बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आफ़ियत और सलामती से होंगे, खैर व आफ़ियत खैर व बरक़ात से होंगे, सेहत और सलामती से होंगे। तो सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मौसम बहुत देखें जी, ये जो है बहुत आसमान साफ़ सुथरा और बहुत धूप निकली हुई है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ये बेहतरीन मौसम हो गया है और खुल गया है। काफ़ी अच्छा खुशगवार मौसम लग रहा है। सर्दी तो खैर बहुत ज़्यादा है लेकिन मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया। धूप भी निकल रही है और सूरज भी दिख रहा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके सामने मटर आलू के सालन बनाने का तरीका बता रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और हमारे जो पठान फैमिली है ये इसका तरीका और डिफरेंट होता है। पंजाब साइड, बलूचिस्तान, सिंध और ये मुख्तलिफ हर जगह का, हर इलाके के लोगों का जो तरीका होता है पकाने का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपको अपनी केपी के और पठान फैमिली के तरीके से मैं आपको कुकिंग दिखा रही होती हूँ। तो ये जो है इंशाल्लाह इसको प्याज वो करेंगे ब्राउन और फिर इसमें कीमा हम भूनेंगे, लहसुन और वो डाल के साथ में मसाला जात डालेंगे और बहुत टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो ये मुख्तसर आपको कुकिंग उसमें बता रही हूँ। तो ये देखें, ये सारा गरम मसाला और आप देख भी रही हैं साथ साथ, लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ कुछ वाक़यात भी आपके साथ हो जाया करें कि हमारा दिल, ईमान और दिल और हमारा जो है ये जो है ताज़ा ईमान ताज़ा हो जाया करे कि हर चीज़ में जो है ये खैर व बरकत हो और ज़िक्र जो है हमारा ज़रूर सल्लम की सुन्नत के और उनकी ज़िंदगी पर और हमारी जो ईमान है, ईमान से हमारा दी सहाबा पर और जितने भी हैं सब पे, नबियों पे और सब पे ईमान है हमारा। ये हमारा दीन इसी पे ही मुकम्मल होता है कि इनके ज़िक्र के बग़ैर हम नामुकम्मल हैं। तो हज़रत खदीजा ख़ातून अव्वल जिनको कहा जाता है, तो ये हमारी ख़ातून अव्वल तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो नबूवत से पहले ही जो है उनको शरीक हयात बनी हमारे हजूर की। पहले भी मैंने उसमें ज़िक्र किया है। तो ये बहुत ज़्यादा हजूर से मोहब्बत रखती थी। आपकी ज़िंदगी की सारी जो तो हासिल था, तमाम तर जो उनका महवर होता था, सोच होती थी और सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दुख दर्द में ख्याल रखती थी बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ें जब नबूवत का हुआ तो ये गारे हिरा में अक्सर एक तो वो था कि इनकी तिजारत भी संभालते थे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो थी ना, ये इनको ही तिजारत के लिए इन्होंने सारा कुछ वो किया। उसके बाद फिर निकाह का पैगाम भेजा और फिर इसी तरह ही इनका निकाह हमारे नबी से हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन नबी शफ़ी मुज़निबीन इनसे हो गया। अब इनको तो ये इनकी सदाकत, दियानत, अमानत हर चीज़ की इतनी ज़्यादा वो थी कि फिर इनको निकाह का पैगाम भेजा और इनको तो उस वक्त तक मालूम नहीं था कि ये नबी व आखिरुज़्ज़मा है। तो ये खूबियाँ ही उनमें ऐसी उनके अंदर जलवा घर थी कि जिसकी वजह से ये बहुत ही वो थी कि पैगाम थी और उनका साथ दिया हर चीज़ में। तो ये आप सल्लम गारे हिरा में अक्सर तशरीफ़ ले जाते थे और रब के साथ ज़िक्र फ़िक्र में वक्त गुजारते। तो एक दिन हज़रत जिब्राईल अमीन गारे हिरा में नमूदार हुए और आप सल्लम से पढ़ने को कहा। तो एक अनजान सा चीज़ यानी कि इंसानी शक्ल में नमूदार हो और कहे कि ये चीज़ पढ़ें, तो खौफ और दबदबा और रब के कलाम का, रब की अलूहियत का और इतना दबदबा था कि इस लफ्ज़ में
جو ان کو کہا گیا کہ اقرا پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ماں انا بکاری، میں بیکاری، میں تو نہیں پڑھا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھو اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ جو لفظ انہوں نے ادا کیے تو ان کے جسم پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی، اور ایک خوف سا جیسے جسم پر لرزہ ہوتا ہے، جسم کانپ رہا تھا اور پسینے سے شرابور ہو گئے۔ تو اسی سے اس کے بعد جیسے ہی ان پہ نبوت نازل ہوئی اور نبوت کو ان کو منصب پہ فائز کیا گیا اور یہ تاج ان کے سجایا گیا سر پہ، تو ان کے ظاہر ہے بہت بڑا ان کو اللہ پاک نے ایک انتخاب ہی ایسا ہے ان اپنے حبیب کا، تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایسے تھا کہ عظمت ان کے پر نور چہرے پہ، ایک کے جلال جیسے ہوتے ہیں رب کی جلالیت کے، رب کے کلام کے جو ہے ان کے آثار نمودار ہوئے، اور بہت جسم ان کا کانپ رہا تھا، بخار کی کیفیت ہو گئی تھی، وہ گھر میں آئے اور بہت زیادہ کانپ رہے تھے، اور انہوں نے کہا اپنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زملونی، مجھے اوڑھا دو کچھ، تو حضرت خدیجہ نے ان کو سنبھالا کہ آپ جو ہے رب کی اتنی تسبیح بیان کرتے ہیں، رب کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا، اور یہ ضرور ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اب یہ کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ جو ہیں آیات اتاری گئیں سب سے پہلے الحمدللہ۔ تو ان کا مطلب بھی آپ ترجمہ بھی دیکھیں، اور حضرت خدیجہ کا اس ٹائم جو ان کا تھا اپنے خامد کو، اپنے مجازی خدا اور اتنے بڑے نبی آخر زمان کو اس حالت میں ان کو تسلی دینا، یہ وہ بھی خواتین ہی میں ہیں، دیکھیں عورت ہی تھیں جنہوں نے یہ سارا ان کو درجہ ملا، اور انہوں نے اس وقت ان کو حضرت وسلم کا ساتھ دیا، اور ان کا پورا شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ تو انشاءاللہ آگے اس واقعات کو میں مکمل کروں گی۔ تو یہ دیکھیں قیمہ ہمارا الحمدللہ، یہ دیکھیں جی ریڈی ہو گیا، دھنیا اور ڈالا ہے سبز مرچ، تو اسی طرح ہی ملیں گے ہم انشاءاللہ ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔